नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद पूरे देश सहित वाराणसी में शुरू हुई टीकाकरण की प्रक्रिया। सिवरा थाना अंतर्गत इंग्लिश लाइन स्थित एक मकान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कराया गया कब्जा मुक्त। समय पर वेतन न मिलने से क्षुब्ध सफाई कर्मियों ने सारनाथ हवेलिया चौराहे पर चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। और आयुक्त सभागार में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद वाराणसी में टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर देशवासियों का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद एक साथ पूरे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चयनित 6 स्थानों पर टीकाकरण की शुरुआत हुई। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वदेशी वैक्सीन दुनिया भर में सबसे सस्ती है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों, चिकित्सकों की प्रशंसा की और कहा कि इतने कम वक्त में जिस परिश्रम और गहन शोध के बाद वैक्सीन बनाई गई वो बेहद प्रशंसनीय है। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद टीकाकरण प्रारंभ हुआ। कोतवाली थाना अंतर्गत राजकीय जिला महिला चिकित्सालय पर भी टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसमें अल्फाबेट तरीके से टीके लगाए गए, जिसमें अजीत कुमार मिश्रा, आरती प्रजापति, डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर किशन यादव, डॉक्टर लिली श्रीवास्तव, डॉक्टर मधुलिका पांडे, नीतू चौरसिया इत्यादि लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सर, किस तरीके की तैयारी हुई है आज बनारस में और कहाँ पे होना है और कितने लोगों को लगना है टीका? वाराणसी में कोविड वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन की आज जो शुरुआत हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ होगी। उस उद्बोधन को यहाँ लाइव टेलीकास्ट कराने के लिए और वाराणसी से किसी लाभार्थी या वैक्सीनेटर का लाइव इंटरेक्शन का अगर आदेश आता है तो उसकी भी यहाँ व्यवस्था कैमरे आदि लगा के की गई है। यहाँ जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन खत्म होगा वैसे ही वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज वाराणसी में 6 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन होगा। हर सेंटर पे 100 लाभार्थी होंगे। यहाँ जिला महिला अस्पताल में भी 100 लाभार्थी होंगे। पहले 1 घंटे में 25 लाभार्थी जो टीकाकरण लेंगे उनको यहाँ बुला के बिठाया गया है। इसके बाद हर 1 घंटे में 25-25 लोगों के रोटेशन के हिसाब से शाम तक यहाँ पर टीकाकरण होगा। जिनका भी टीकाकरण होता है उनकी सारी अपलोडिंग पोर्टल पे कर दी गई है। इसमें सभी प्रकार के कर्मचारी, 4th क्लास, क्लास 3, क्लास 2, डॉक्टर्स, वो सारे प्रकार के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। और आज फर्स्ट राउंड में होने के बाद 3 दिन और टीकाकरण जो चलेगा उसकी भी तैयारी बाकी 30 सेंटर पे पूरी करा दी गई है। पहला टीका किसको लगेगा? पहला टीका हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं SNCU के, उनको लगेगा। वैसे अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट जो है वो पोर्टल ने जनरेट की है। इसमें किसी प्रकार के कर्मचारी का जो है डेजिग्नेशन के हिसाब से टीका नहीं लग रहा है। जितने भी 100 लोग लिए गए हैं उसमें सभी प्रकार के कर्मचारी मिक्स एंड मैच किए गए हैं। उनको फिर अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट जो है पोर्टल के द्वारा जनरेट की गई है। उसी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में A से जिनका नाम आता है वो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। उनको आज पहला टीका यहाँ जिला महिला अस्पताल में लगेगा। लेकिन इनको पहला टीका लगने के साथ ही बाकी 5 सेंटरों पे भी 5 लोगों को टीका लग रहा होगा। इसलिए जनपद में 6 लोगों को एक साथ जो पहला टीका लगना है वो अल्फ़ाबेटिकल लोकेटर के हिसाब से A शब्द से जो नाम शुरू होते हैं उसी हिसाब से ये कार्रवाई आगे चलेगी। आज 600 लोगों का टीकाकरण होना है। वैसे वाराणसी में कुल 10,000 लोगों का टीकाकरण होना है। आज के साइट के बाद फिर सोमवार को जो दूसरा दिन हमारा टीकाकरण को होगा उसमें 3,000 और उसके बाद 3,000 करते हुए बाकी 9,500 लोगों को कवर किया जाएगा। 600 लोगों का टीकाकरण आज पहले दिन 6 सेंटर्स पे किया जा रहा है। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान
शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में बीएचयू सरसुंदरलाल अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लाभार्थियों को टीका लगाने के बाद उन्हें 30 मिनट तक मॉनिटरिंग कक्ष में रखा गया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर एसके माथुर ने बताया कि पूरी मुस्तैदी व सावधानी के साथ टीकाकरण का कार्य चल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल चिकित्सालय में आज कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत हो गई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में इसको लॉन्च करने के बाद में ही यहाँ पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। लिस्टेड लाभार्थियों की उपस्थिति यहाँ रही और उसी के हिसाब से उनका टीकाकरण कार्यक्रम रेक्टर, डायरेक्टर और रजिस्ट्रार की उपस्थिति में शुरू हो गया। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी राशिद खान को टीकाकरण किया गया, फिर नर्सिंग ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के ये टीका लगाया जा रहा है। अनवरत रूप से ये जारी है। जो लाभार्थी हैं वो आ रहे हैं, अपने टाइम के हिसाब से आ रहे हैं और टीकाकरण सफलतापूर्वक चल रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा आज उत्साह था इस चीज़ को लेकर के कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसमें सहभागिता है और हम लोग इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। शुरुआत में ये चिकित्सा कर्मियों और के लिए है, बाद में सभी लोगों के लिए जिस तरह से ये शुरू होने का चरणबद्ध तरीके से होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सरसुंदरलाल चिकित्सालय ये अपनी सेवाएं सभी के लिए अनवरत रूप से जारी रखेगा और शेड्यूल के हिसाब से हम इसको हमेशा जारी रखेंगे।
हम लोगों ने इन सभी लाभार्थियों को यहाँ बिठा करके उनको ऑब्जर्व भी कर लिया है। वो उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है और सभी लाभार्थी इस चीज़ से बहुत खुश रहे कि उनको ये टीका पहले मिला यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए और कोरोना को पूरी तरह से ही समाप्त कर देंगे। जी अपना नाम परिचय दीजिए। जी हमारा नाम अजीत कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात हूँ SNCU में। अजीत जी आपको सबसे बड़ी खुशी किस बात की मिल रही है? आप क्या पहले शख्स हैं? हमें तो इस सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं फर्स्ट बेनिफिशरी में इस डिस्ट्रिक्ट बनारस में क्या कहते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में सबसे पहले क्या कहते हैं बेनिफिशरी के नाम पे चुने गए और सबसे पहले बनारस में टीका हमें लगा, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप करते क्या हैं? हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जॉब करते हैं ये महिला अस्पताल में। तो अभी कितना वक्त हुआ है और आपको क्या कोई दिक्कत परेशानी शारीरिक रूप से कोई देखिए हमें क्या कहते हैं 11/10 पे क्या कहते हैं टीका लगाया गया और हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फिट हैं हम। ये बताइए कि जब ये पता रहा होगा घर परिवार को कि आपको टीका लगने वाला है या मोहल्ले नातेदार रिश्तेदारों का, तो क्या अनुभव रहा? क्या वो डरे, आपको मना किए, क्या आपका उत्साह हौसला बढ़ा? जी हमारे यहाँ जब हमें मतलब हमारे मोबाइल पे SMS आया, बट हम तो यहाँ पे रहते हैं रूम रेंट पे किराए पे रहते हैं, बट अपने वाइफ से अपने माता पिता से बातचीत की। सिगरा थाना अंतर्गत इंग्लिशिया लाइन स्थित एक मकान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा मुक्त कराया गया। इंस्पेक्टर सिगरा आशुतोष ओझा लगातार अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसी क्रम में उनका सराहनीय कार्य लोगों को तब देखने को मिला जब उन्होंने इंग्लिशिया लाइन स्थित मकान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से रोहित नामक व्यक्ति का सिगरा थाना अंतर्गत इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में मकान पर किराएदारों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कब्जा मुक्त कराया गया और मकान मालिक को उनका मकान सुपुर्द किया गया। मैं अपर सिविल जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के आदेशानुसार यहाँ रोहित वैद्य बनाम नंदलाल अग्रहरी के मुकदमे में विपक्षीगण नंदलाल अग्रहरी एवं परमात्मा यादव को बेदखल करने के लिए आया हूँ। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2020 में खाली करने का आदेश दिया है। विपक्षीगण ने मार्च 2020 में इस आशय की अंडरटेकिंग भी माननीय उच्चतम न्यायालय में दी थी कि हम इसको खाली कर देंगे, लेकिन उतना समय बीत जाने के बाद भी उन लोगों ने खाली नहीं किया। माननीय न्यायालय सप्तम मंशक द्वारा आदेश होने पर पुलिस बल की सहायता के साथ मैं यहाँ आया हूँ और न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कब्जा दखल की कार्यवाही संपन्न करा रहा हूँ। समय पर वेतन न मिलने से क्षुब्ध सफाई कर्मियों ने सारनाथ हवेलिया चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। सारनाथ हवेलिया चौराहे पर शनिवार को सफाई कर्मी भारी संख्या में पहुंचकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मियों ने सिर्फ अपनी तनख्वाह की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अधिकारियों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मियों का कहना था कि जितनी हमारी तनख्वाह है उसे काट दिया जाता है और तनख्वाह समय पर भी नहीं दी जाती है। अधिकारियों द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर हमने सड़क पर कूड़ा गाड़ी रखकर प्रदर्शन किया है। वहीं इस बाबत जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों से वार्तालाप की जा रही है। सर हम वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं सर। यहाँ पे हम लोगों की सैलरी की मैटर है सर। हम लोगों की सैलरी कभी कम आती है, कभी आती ही नहीं, महीने की कभी आती है तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन की काट की आती है सर सैलरी। और सर जो भी सैलरी आती है सर उसमें बताया जाता है कि आपको इतनी सैलरी जो मिल रही है इतनी ही मिलेगी। अगर आप लोग इसके लिए कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। प्रोजेक्टर हेड है यहाँ अमित पांडे, वो आए तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों की गाली देकर तुम लोग बोले कि ऐसा बाहर कर देंगे सबको, और गाली देकर अंदर केबिन में बैठे हुए हैं, जबकि अंदर लोग बोल रहे हैं कि वह चले गए बाहर, इस समय है नहीं, जबकि वो अंदर केबिन में बैठे हुए हैं सर।
आयुक्त सभागार में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने की सक्रिय पहल के फलस्वरूप शनिवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान परियोजना प्रबंधक नेहा नेगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने की सक्रिय पहल के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सामुदायिक आधार आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को निष्पादित करने का निर्णय लिया है। वहीं अपर जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की योजनाओं और उनमें आपदा प्रबंधन की भूमिका को विस्तार पूर्वक बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश में प्रमुख आपदा विशेषज्ञों डॉक्टर मजहर राशिदी, डॉक्टर हरिओम दुबे एवं डॉक्टर रंजीत रंजन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम देखिए ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों में हम ये देखते हैं कि आपदा के लिए जो है वो बना तो जाते हैं, सेल तो बना दिया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल तो बनवा दिया जाता है, पर जब एक्चुअल में आपदा आती है तो लोग उसे वहाँ पर इफ़ेक्टिवली उसे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने यही इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, वो उन्हें इस तरीके से कुछ तकनीकी उनको चीज़ें बताएंगे, कुछ उनको टेक्निक्स बताएंगे जिनके थ्रू वो इस काम को इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। और स्पेशली हम जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करा रहे हैं, साथ साथ हमें इसे गांव स्तर पे भी करानी है। जो हम 19 जिले के हर गांव में, हमें हर जिले के 50 गांव में ये ट्रेनिंग करानी है, जिसमें हम मान के चलिए कि 2000 से अधिक लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। गांव के लोगों को जो हम उनके वीडियो वहाँ के उनको नॉमिनेट करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि ये समझ में आएगा लोगों को कि किस तरीके से हम आपदा का प्रभाव कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो जनहानि होती है उसको बचाव कर सकते हैं। मैडम, कौन कौन से लोग इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके? इस समय हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, सबसे ज़्यादा इस समय राजस्व विभाग के लोग हैं, क्योंकि एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो एडीएम सर खुद ही एडीएम सर ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बुलाया सारे राजस्व विभाग वालों को। एडीएम सर से श्री संजय कुमार सर का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई। दूसरा, हमारे पास फायर डिपार्टमेंट से भी लोग आए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सभी लोग हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास। एनडीआरएफ एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है आपदा को लेकर। जी। एनडीआरएफ से भी हमारे साथ लोग आए हैं, काफी लोग आए हुए हैं। और सबसे मेन चीज है कि आपदा से लड़ने के लिए सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, केवल हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जितने से जितने जागरूक हो गए तो जो भी हमारे पास सामग्री है उसका सही से सही यूज हो सके। बनारस भी हमारा एक जो क्षेत्र है वो आपदा प्रभावित है और लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम 50 गांव में 40-40 लोगों को तैयार करेंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में इन अपनी फौज के अलावा पूरे 2 से 2500 लोग और तैयार हो जाएंगे ताकि अगली आपदा के लिए हम उस तरह से सुचारू रूप से काम कर सके, जिस तरह हमने कोरोना में हमारी यूपी ने किया। यही हमारा उद्देश्य है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधान डाकघर में बनारस हैंडलूम सिल्क पर विशेष कवर का अनावरण तथा विमोचन किया गया। शनिवार को वाराणसी प्रधान डाकघर में बनारस हैंडलूम सिल्क पर विशेष कवर का अनावरण व विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव रहे। उन्होंने बनारस हैंडलूम सिल्क पर विशेष कवर का अनावरण व विमोचन किया। इसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने अपने संबोधन में बनारस हैंडलूम सिल्क की विशेषता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत राहुल गांगुली द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन सुमित कुमार ने दिया। आज भारतीय डाक विभाग और प्रयाग फिलैटेलिक सोसाइटी के तत्वाधान में आज यहाँ पर जो एक बनारसी हथकरघा रेशम अर्थात बनारसी हैंडलूम सिल्क बनारस का गौरव पर एक स्पेशल कवर और कैंसिलेशन जो है जारी किया गया है। और जब हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस और रेशम का जो है बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ से जो भी रेशम और सिल्क उत्पाद बनते हैं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इसके माध्यम से जो है बनारस की जो है आर्थिक समृद्धि नहीं हुई बल्कि इसके माध्यम से जो बनारस की जो कला है, जो बनारस की विरासत और जो बनारस की संस्कृति है तमाम जो है देश दुनिया में फैली है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस स्पेशल कवर के जारी होने से, चूँकि जो हमारे फिलैटलिस्ट हैं इसको देश दुनिया में जो है इसको प्रदर्शनी में लगाएंगे, इसके माध्यम से जो है चिट्ठियाँ भी भेजी जाएंगी तो पूरी देश दुनिया में जो है इसके माध्यम से एक बार फिर से शिल्प उत्पादों का जो है व्यापक प्रचार प्रसार हो सकेगा। भारत सरकार भी इसके लिए जो है तमाम रेशम के उत्पादन के लिए और रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। अगर बनारस की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है रेशम सिल्क साड़ियों को जो है लिया गया और इसमें भी जो है डाक विभाग जो एक अग्रणी भूमिका जो है निभा रहा है। भारतीय डाक विभाग इससे पहले भी वर्ष 2009 में रेशम पर जो है एक डाक टिकट जो है जारी कर चुका है और उसी कड़ी में जो है इसको भी देखा जाना चाहिए। भारतीय डाक विभाग तमाम जो महान विभूतियां हैं बनारस की, तमाम यहाँ के जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, तमाम यहाँ से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं उन सभी घटनाक्रमों पर डाक टिकट और स्पेशल कवर जो है समय समय पर जारी करता रहता है। मैं अपनी तरफ से जो है प्रयाग फिलैटेलिक सोसाइटी और बनारस प्रधान डाकघर को हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूं जिन्होंने इस शानदार आयोजन के माध्यम से बनारस के गौरव को एक बार फिर से रेखांकित करने का प्रयास किया है। कोरोना वैक्सीन की सफलता हेतु 80 घाट पर गंगा आरती के दौरान मां गंगा से विशेष आराधना की गई। कोरोना वैक्सीन की सफलता हेतु जहां एक तरफ लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो वहीं धर्मनगरी काशी में विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के दौरान इसकी सफलता हेतु कामना की गई। 80 घाट पर वैक्सीन की आकृति बनाई गई, साथ ही मां गंगा की विशेष आराधना हुई। इस दौरान लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं गंगा आरती के दौरान सभी से ये वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। मेरा नाम बद्री विशाल है। मैं प्रवक्ता और संचालक हूँ जय मां गंगा सेवा समिति 80 घाट वाराणसी का। आज किस तरह की आरती की गई है और क्यों? आज मकर संक्रांति के दूसरे दिन हमारे काशी में पहला टीका एक सज्जन को लगाया गया है जो कि पटना में पहली बार लगवाए हैं और दूसरी बार यहाँ पर लगवाए हैं। तो निश्चित रूप से हम आज की पूरी आरती उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं कोरोना टीका के लिए कि हिंदुस्तान के आम नागरिक तक यह कोरोना टीका पहुँचे जो हमारे भारत में बनी हुई है कोविशील्ड और हमारे जो दोनों कंपनियों की टीका हर जगह पहुँचे, हर एक आदमी तक पहुँचे। लेकिन पहले उन लोगों को लगाया जा रहा है जो हमारे इस कोरोना में बहुत मेहनत किए हैं, जो सुरक्षा किए हैं, लोगों के साथ सड़क पर रहे हैं, सबसे पहले उनको टीका लगाया जा रहा है, उसके बाद लोगों को लगाया जाएगा। तो हमने समिति के माध्यम से माँ से ये प्रार्थना किया है कि हे माँ, हमारे हिंदुस्तान से क्या विश्व से कोरोना जल्दी से जल्दी गायब हो जाए, इसके लिए वैक्सीन हमारी कामयाब हो। सामाजिक कार्यकर्ता जुबेर अहमद द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जुबैर अहमद ने गरीबों, असहायों व राहगीरों के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की। इस दौरान जुबैर अहमद व उनके साथियों ने बेनिया, हड़हा, पियरी, बुलेटिन सहित कई मोहल्लों में लकड़ी गिरवाई और अलाव की व्यवस्था की। वहीं इस दौरान जुबैर अहमद ने कहा कि
ठंड को देखते हुए आगे कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों से अपील की कि ठंड को देखते हुए वो भी आगे आएं और गरीबों असहायों की मदद करें। आज हम लोगों ने कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है उसको देखते हुए बनारस के तमाम क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ गरीब मजदूर रहते हैं उनके पास जा के पूछ रहे हैं आपको लकड़ी की ज़रूरत है या अलाव की ज़रूरत है, उनको अलाई हम लोग मुहैया करा रहे हैं लोगों के लिए। हम लोग पहली बार गंगा जमुना तहजीब की मिसाल को देखते हुए हमारे बगल में मोटे महादेव मंदिर है और बाबा साहब मस्जिद है, वहाँ पे भी हमने अलाव की व्यवस्था की है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से लोग हम लोग को याद करेंगे, हम लोग वहाँ उनके लिए मदद का काम लेकर पहुँचेंगे। सामाजिक संस्था कर्तव्य फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। रामनगर पंचवटी मधुबन मंदिर के समक्ष सामाजिक संस्था कर्तव्य फाउंडेशन द्वारा मुसहर बस्ती में रह रहे गरीबों व जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष धनंजय यादव ने बताया कि संस्था लगातार 2 वर्षों से गरीबों असहायों की सेवा हेतु सतत प्रयत्नशील है। ठंड को देखते हुए आज कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग 70 लोगों में कंबल वितरित किया गया है। यहाँ पे नशा मुक्ति और कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि अतिथि के रूप में भारत सरकार सलाहकार पुनर्वास समिति सुमित सिंह जी थे और सत्येंद्र सिंह पिंटू और सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी मौजूद रहे। और इसमें जितने मुसहर बस्ती और दलित बस्ती के लोग थे उनमें ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। हमारी संस्था पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम खिचड़ी के बाद करते हैं। कितने लोगों ने कंबल वितरण? ये लगभग 70 से 80 लोग के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद पूरे देश सहित वाराणसी में शुरू हुई टीकाकरण की प्रक्रिया। सिवरा थाना अंतर्गत इंग्लिश लाइन स्थित एक मकान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कराया गया कब्जा मुक्त। समय पर वेतन न मिलने से क्षुब्ध सफाई कर्मियों ने सारनाथ हवेलिया चौराहे पर चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। और आयुक्त सभागार में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।